हेलो एवरीवन, कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 29 अप्रैल 2020 है। आज हम 29 अप्रैल की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक करें। और हमारे कुछ प्लेटफॉर्म हैं जैसे टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम, यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको डेली बेसिस पर आपको अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारे इन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज डिक्लेयर बैंकिंग इंडस्ट्री एज अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस फॉर 6 months स्टार्टिंग अप्रैल 21, 2020 टिल अक्टूबर 21, 2020 अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। यानी किस मिनिस्ट्री ने बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए पब्लिक यूटिलिटी सर्विस को 6 महीने के लिए 21 अप्रैल 2020 से 21 अक्टूबर 2020 तक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत डिक्लेयर किया है। तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। यानी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने घोषणा की है कि 21 अप्रैल 2020 से 21 अक्टूबर 2020 तक यानी 6 महीने तक बैंक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत सभी हड़तालों पर रोक लगाएगा। यानी इसके अंतर्गत जो बैंकों की जो स्ट्राइक हैं उन पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी गई है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई है या जो इकोनॉमिक पर जो एडवर्स इम्पैक्ट पड़े हैं उसके चलते पब्लिक यूटिलिटी सर्विस को डिक्लेयर किया है। तो आपको ध्यान रखना है, ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। अब बात करते हैं हम पब्लिक यूटिलिटी सर्विस की। देखो, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की सेक्शन 2 सबसेक्शन एन के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। इसके अंतर्गत कोई भी सर्विस पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से जनरल पब्लिक को सर्विस रेंडर की जाती है। ओके, और जब कोई पेंडेमिक डिसीज आती है या जब इकोनॉमिक क्राइसिस आती है या रिसेशन आता है, उसके चलते मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पब्लिक यूटिलिटी सर्विस को डिक्लेयर करता है, क्योंकि जो इकोनॉमिक बैलेंस है उसको मेंटेन किया जा सके। इसके अंतर्गत बैंक कोई भी स्ट्राइक नहीं कर सकती 6 महीने के लिए। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की। इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं संतोष कुमार गंगवार और इसके सेक्रेटरी हैं हीरालाल समरिया। अगला क्वेश्चन है, नेम द स्टेट विच हैज लॉन्च्ड जीवन शक्ति योजना टू इनेबल वुमेन इन अर्बन एरिया टू अर्न बाय मेकिंग मास्क एट होम। यानी किस स्टेट ने जीवन शक्ति योजना को लॉन्च किया है जिसके अंतर्गत अर्बन एरिया में वुमेन अपने घर पर मास्क बनाकर पैसे कमा सकती हैं। तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अर्बन एरिया में वुमेन्स को घर पर ही मास्क बनाकर पैसे कमाने में सक्षम बनाने के लिए जीवन शक्ति योजना को स्टार्ट किया है। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट प्रत्येक मास्क के लिए 11 रुपए प्रोवाइड करेगा। देखो, मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीवन शक्ति योजना को लॉन्च किया और साथ ही साथ उन्होंने स्टेट की कुछ महिलाओं से बातचीत भी की जिन्होंने मास्क बनाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। देखो, जो वुमेन मास्क बनाना चाहती हैं तो उन्हें अपने टेलीफोन या मोबाइल नंबर के माध्यम से कॉल सेंटर के नंबर पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जीवन शक्ति योजना ये मध्य प्रदेश ने इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, नेम द कैंपेन विच हैज लॉन्च्ड बाय एचआरडी मिनिस्टर ऑन वर्ल्ड बुक डे। यानी वर्ल्ड बुक डे पर एचआरडी मिनिस्टर ने एक कैंपेन लॉन्च किया है। तो आपको बताना है उस कैंपेन का नाम क्या है। उस कैंपेन का नाम है #MyBookMyFriend। देखो, वर्ल्ड बुक डे ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 23 अप्रैल को एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने एक कैंपेन स्टार्ट किया जिसका नाम है #MyBookMyFriend। ओके, देखो, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि लॉकडाउन के चलते एचआरडी मिनिस्टर ने अपील की है कि लोग अपनी बुक से अपनी दोस्ती करें। ओके, तो इसलिए उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया है #MyBookMyFriend। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री एयरफोर्स हैज कैंसिल्ड द मल्टीलैटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2020। यानी किस कंट्री की एयरफोर्स ने मल्टीलैटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2020 को कैंसिल किया है। तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। देखो, ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 की वजह से जो इनकी पिच ब्लैक 2020 एक्सरसाइज है उसको कैंसिल किया है, जो 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होनी थी। ओके,
क्योंकि कोविड-19 आउटब्रेक के चलते इस एक्सरसाइज को कैंसिल करना पड़ा। इसकी अगली एक्सरसाइज 2022 में की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया ने मल्टीलेटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2020 को कैंसिल किया है। अब बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट जॉन मॉरिसन और यहाँ करेंसी चलती है डॉलर। अगला क्वेश्चन है, नेम द इंस्टीट्यूट विच हैज डेवलप्ड डैशबोर्ड प्रकृति टू प्रेडिक्ट कोविड-19 स्प्रेड। यानी किस इंडियन इंस्टीट्यूट ने एक डैशबोर्ड डेवलप किया है जिसका नाम है प्रकृति, जो कोविड-19 का जो स्प्रेड है उसके बारे में प्रेडिक्शंस प्रोवाइड करेगा। तो ये किया है आईआईटी दिल्ली ने, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने एक डैशबोर्ड डेवलप किया है जिसका नाम है प्रकृति, जिसके अंतर्गत जो कोविड-19 का जो आउटब्रेक है या जो उसका स्प्रेड है उसको डैशबोर्ड के माध्यम से बताएगा। इसके अंतर्गत जो कोविड-19 के जो पेशेंट हैं कितने रिकवर हुए हैं और इंडिया में कितने एक्टिव केसेस हैं, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट वाइज सेपरेटली पूरे अच्छे से बताएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये आईआईटी दिल्ली ने प्रकृति एक डैशबोर्ड है इसको इंट्रोड्यूस किया है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड ट्राइबो ई मास्क टू प्रोटेक्ट हेल्थी इंडिविजुअल फ्रॉम कोविड-19। यानी किस इंडियन इंस्टीट्यूट ने ट्राइबो ई मास्क को डेवलप किया है जिसमें वह हेल्थी इंडिविजुअल्स को कोविड-19 से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो ये किया है CENS यानी सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस बेंगलुरु ने ट्राइबो ई मास्क को डेवलप किया है जिसके माध्यम से जो हेल्दी पीपल हैं उनको कोविड-19 से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। देखिए, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस ये बेंगलुरु बेस्ड इंस्टीट्यूट है। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ऑटोनोमस बॉडी है। तो आपको ध्यान रखना है, इसने ट्राइबो ई मास्क को डेवलप किया है जिसके माध्यम से जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उनको कोविड-19 से प्रोटेक्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी बैंक हैज एक्वायर्ड 6.43% स्टेक इन रिलायंस कैपिटल थ्रू इवोकेशन। यानी निम्न में से किस कंपनी या बैंक ने रिलायंस कैपिटल के 6.43% स्टेक को एक्वायर किया है। तो ये किया है HDFC ने, यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने रिलायंस कैपिटल में इवोकेशन के माध्यम से 6.43% स्टेक को एक्वायर किया है। अगला क्वेश्चन है, नेम द बैंक विच हैज लॉन्च्ड स्पेशल बोरोइंग प्रोग्राम फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप। यानी कि किस बैंक ने स्पेशल बोरोइंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसमें वह सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोवाइड करेगा। तो ये किया है इंडियन ओवरसीज बैंक ने। देखो, इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक स्पेशल बोरोइंग प्रोग्राम चलाया है या उसको इंट्रोड्यूस किया है। इसके माध्यम से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं स्पेशल बोरोइंग प्रोग्राम के अंतर्गत लोन ले सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये किया है इंडियन ओवरसीज बैंक ने। इंडियन ओवरसीज बैंक ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया है जिसके अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन इंडियन ओवरसीज बैंक से ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम इंडियन ओवरसीज बैंक की। देखो, इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में। इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विद, गुड पीपल टू ग्रो विद। और इसके MD एंड CEO हैं श्री कर्णम शेखर। अगला क्वेश्चन है, RBI रिसेंटली एक्सटेंड माधवन मेनन टर्म एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ डैश बैंक टिल जुलाई 21, 2020। यानी कि RBI ने भी हाल ही में माधवन मेनन को एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में किस बैंक के लिए जुलाई 21, 2020 तक उनका एक्सटेंशन किया है। तो ये किया है कैथोलिक सीरियन बैंक में। देखो, RBI ने भी हाल ही में माधवन मेनन को एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में 21 जुलाई 2020 तक कैथोलिक सीरियन बैंक में उनका एक्सटेंशन किया है। ओके, अब बात करते हैं हम कैथोलिक सीरियन बैंक की। इसका हेडक्वार्टर है त्रिशूर केरला में। इसकी टैगलाइन है सपोर्ट ऑल द वे और इसके MD एंड CEO हैं राजेंद्र चिन्ना वीरप्पन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रेडिक्टेड $3.4 ट्रिलियन डेब्ट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एमिड कोविड-19। यानी किस ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 के चलते डेवलपिंग कंट्रीज को $3.4 ट्रिलियन का डेब्ट प्रेडिक्ट किया है। तो ये किया है अंकटाड ने। देखो, अंकटाड ने बताया है कि कोविड-19 के चलते जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन पर $3.4 ट्रिलियन का जो डेब्ट है वह बढ़ गया है।
ओके, क्योंकि कोविड-19 को बीट करने के लिए इन्हें $3.4 ट्रिलियन का फंड लेना पड़ा। ये रिपोर्ट जारी की है अंकटाड ने। अब बात करते हैं हम अंकटाड की। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ओके, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1964 में। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड पेंगुइन डे 2020 इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, यानी वर्ल्ड पेंगुइन डे 2020 ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये किया जाता है 25 अप्रैल को। देखो 25 अप्रैल को वर्ल्ड पेंगुइन डे मनाया जाता है। अच्छा, तो आप बताइए जो पेंगुइन है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? आप कमेंट करके बताइए। और 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। तो 25 अप्रैल को मलेरिया डे मनाया जाता है। आपको बताना है कि वर्ल्ड मलेरिया डे जो 25 अप्रैल को मनाया जाता है इसकी वर्ष 2020 के लिए क्या थीम है। ओके, तो आपको दो क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि पेंगुइन का साइंटिफिक नेम क्या है और दूसरा क्वेश्चन है वर्ल्ड मलेरिया डे 2020 की थीम क्या है। आप कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2020 इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2020 ये हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। देखो 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2020 मनाया जाता है। ओके, और इस वर्ष की थीम है इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। ये इस वर्ष की इसकी थीम है। अब बात करते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं फ्रांसीसी गुर्री और इसको फाउंड किया गया था 14 जुलाई 1967 में। तो आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2020 ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी इस वर्ष के लिए थीम है इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है नेम द कंपनी विच हैज लॉन्च्ड 20 हाइड्रोजन फ्यूल बस एंड कार्स फॉर लेह एंड न्यू दिल्ली, यानी किस कंपनी ने 20 हाइड्रोजन फ्यूल बस और कार को लॉन्च किया है न्यू दिल्ली और लेह के लिए? तो ये किया है एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने, यानी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने 20 हाइड्रोजन फ्यूल बस और कार को लॉन्च किया है जो न्यू दिल्ली और लेह में प्रोवाइड की जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है ये किया है एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन है आरबीआई हैज लॉन्च्ड स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी ₹50,000 करोड़ फॉर म्यूचुअल फंड एंड कंडक्ट रेपो ऑपरेशन ऑफ डैश डेज टेन्योर एट अ फिक्स रेपो रेट, यानी आरबीआई ने स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी को लॉन्च किया है जिसके अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड्स एंड रेपो ऑपरेशंस के माध्यम से फिक्स रेपो रेट पर कितने दिन के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे 90 डेज के लिए। देखो कोरोना वायरस क्राइसिस के इंपैक्ट को देखते हुए आरबीआई ने स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी म्यूचुअल फंड। इसके अंतर्गत आरबीआई रेपो रेट पर 90 डेज के टेन्योर के लिए जो फंड है उसको प्रोवाइड करेगा। तो आपको ध्यान रखना है ये स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपए एज अ म्यूचुअल फंड्स के लिए प्रोवाइड किए हैं जिससे कि जो लिक्विडिटी का जो प्रेशर है उसको कम किया जा सके और इसका टेन्योर 90 डेज के लिए है और ये जो फैसिलिटी है ये रेपो रेट पर प्रोवाइड की गई है। अगला क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज न्यू सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के न्यू सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये किया गया है तरुण बजाज को। तरुण बजाज को न्यू सेक्रेटरी के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है झूमा खातून हैज बीन रिसेंटली बैन्ड फॉर 4 ईयर, सी इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, यानी कि झूमा खातून पर अभी हाल ही में 4 साल के लिए बैन लगाया गया है। तो आपसे पूछा है ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? तो ये है एथलीट, यानी कि झूमा खातून धावक यानी एथलीट हैं। इन्हें 2018 के डोपिंग मामले में एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट ने 4 साल के लिए बैन कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है झूमा खातून को 4 साल के लिए डोपिंग मामले में बैन किया है और ये एथलीट हैं। अगला क्वेश्चन है देवानंद कौंडवार हु पास्ड अवे रिसेंटली। देवानंद कौंडवार का अभी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये थे पॉलिटिशियन,
यानी कि देवानंद कौंडवार बिहार और त्रिपुरा के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। इनका अभी गुवाहाटी आसाम में निधन हो गया। ये पॉलिटिशियन थे। अच्छा, आप बताइए कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और गवर्नर कौन हैं? आप कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडिया रेटिंग्स जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21? यानी कि इंडिया रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को फॉरकास्ट किया है। तो ये कितने परसेंट है? तो ये है 1.9%। यानी कि इंडिया रेटिंग्स ने इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जीडीपी ग्रोथ को प्रिडिक्ट किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 1.9% इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है। ओके, तो फ्रेंड्स, यही थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन 29 अप्रैल 2020 के। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक करें। और हमने आपको इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।